आज मैं एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके सामने पेश करने जा रहा हूं महाकुंभ को लेके। यस, महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज के अंदर। बहुत से साधु, बहुत से संत, बहुत से अखाड़े और बहुत से ज्ञानी पुरुष वहां पर आए हुए हैं। आप भी हो सकता है वहां गए हो, आपके कोई रिश्तेदार वहां गए हो। ऐसा कुंभ कहते हैं कि 144 साल में एक बार आता है, 144 ईयर्स में। अद्भुत, अद्वितीय, अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत और बहुत ही अद्वितीय घटना है मेरे हिसाब से। न्यूमरोलॉजी एक साइंस है या कोई सुपरस्टिशन? न्यूमरोलॉजी की हेल्प से क्या सच में लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? न्यूमरोलॉजी के सारे हिडन सीक्रेट्स को जानने के लिए मैं आ रही हूँ किंग ऑफ न्यूमरोलॉजी अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां मैं अरविंद सर से बहुत कुछ पूछने वाली हूँ और आप लोगों से करने वाली हूँ ढेर सारी बातें। तो आइए आप और हम मिलते हैं न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में 6 से 9 फरवरी होटल डबल ट्री बाय हिल्टन, व्हाइटफील्ड, बेंगलुरु में। तो सोचिए मत, बुक योर सीट नाउ। यहाँ पे कुछ इतना अच्छा नया सीख लिया है कि ऐसा लग रहा है कि इसको मैं फुल टाइम प्रोफेशन में भी ले जा सकती हूँ। बहुत कुछ मुझे नया सीखने को मिला, बहुत सारी ट्रिक मुझे सीखने को मिली एंड आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड। यहाँ आके सर की टीचिंग से मुझे पता चला कि लाइफ और बेहतर कैसे कर सकते हैं। And I'm so thankful, so grateful for the sir for such a great knowledge. Believe me, if you have not tried this, have my word, come here, take the class, and this is going to take you into the world of occult science. I think this will definitely help me to lead a more successful life. हर नंबर आपके ऊपर क्या असर कर रहा है और आप उन नंबर्स के जरिए अपने को ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंक बोलते हैं और मैं हूं अरविंद सूद, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच और आपका दोस्त। दोस्तों, सबसे पहले आप सबका दिल से बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने इतना प्रेम, इतना स्नेह दिया है, इतनी दुआएं दी हैं जिसका हिसाब लगाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, असंभव है। हमारे चैनल को इतना आपने सहयोग दिया है, ग्रो करवाया है, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यार अभी भी 1 मिलियन सब्सक्राइबर से थोड़ा सा मैं दूर हूँ। वो आपके आशीर्वाद के बिना, आपके सहयोग के बिना शायद हो नहीं पाएगा। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ज़रा और पुश कर दीजिएगा। अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों के ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही कृपा होगी, बहुत ही मेहरबानी होगी। आज मैं एक बहुत ही रोचक तथ्य आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ महाकुंभ को लेके। यस, महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज के अंदर। बहुत से साधु, बहुत से संत, बहुत से अखाड़े और बहुत से ज्ञानी पुरुष वहां पर आए हुए हैं। आप भी हो सकता है वहां गए हो, आपके कोई रिश्तेदार वहां गए हो। ऐसा कुंभ कहते हैं कि 144 साल में एक बार आता है, 144 ईयर्स में। अद्भुत, अद्वितीय, अपने आप में बहुत ही एक अद्भुत और बहुत ही अद्वितीय घटना है मेरे हिसाब से। आज जो मैं रोचक तथ्य आपके सामने पेश करने वाला हूं वो सुनिए। कितने साल में आता है यह महाकुंभ? 144, 144 टोटल कीजिए। 144 का अगर आप टोटल करें, 1 और 4 5, 5 और 4 9, यानी कि नंबर 9 के ऊपर आता है। आपको अगर नंबर 9 के ऊपर आता है तो क्या हुआ? किसी भी नंबर पे आ सकता था? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एज ए टीचर जब मैं क्लास में ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो वहां हम बात करते हैं पर्सनल ईयर नंबर 1 से लेकर 9 तक की। खास करके सारे पर्सनल ईयर आपके लिए बड़े ही एक अद्भुत
कुछ ट्रेड्स लेके आते हैं, घटना चक्र आपकी ज़िंदगी के अंदर लेके आते हैं। लेकिन जब मैं क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ पर्सनल ईयर नंबर 9, तो मैं कहता हूँ ये वाला जो साल होता है पर्सनल ईयर नंबर 9 का जब आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है तो ये लेखे जोखे का साल होता है। ये लेखे जोखे का साल होता है। जो पिछले 8 साल में आपने किया है ये उसको ऑडिट करता है। ऑडिट करता है कि आपका अगला साल कैसा जाएगा, यानी कि यहां से आप एक डुबकी लगाते हैं नए यात्रा की तरफ, नए एक इतिहास लिखने की तरफ, आप एक यात्रा की तरफ चले जाते हैं। तो महाकुंभ क्या है? क्या है महाकुंभ? महाकुंभ का मतलब है कि जो भी आपने पीछे कुछ गलतियां करी हैं, कुछ सिन किए हैं, कुछ पाप किए हैं, या जो भी भूल चूक आपसे हुई है, तो आप जाते हैं उस श्रद्धा के साथ उस महाकुंभ में स्नान करने जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि जो भी कुछ हमसे गलतियां हुई हैं, जाने में अनजाने में कुछ पाप हुए हैं, कुछ सिन हुए हैं, तो आप उसको बख्शवाने चले जाते हैं। आप उनसे माफ़ी मांगने जाते हैं प्रभु पिता परमात्मा से कि हम एक नई जर्नी की तरफ जाएं। उस महाकुंभ का स्नान करके आप एक नई यात्रा की तरफ जाना चाहते हैं। तो 9 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको एक नई यात्रा की तरफ आगे लेके चला जाता है। 144 यानी कि 144 साल में आया है। 144 साल के बाद तो नंबर आ गया 9, और ऊपर से देखिए घटना चक्र 2025 में आया है। तो 2025 का जरा टोटल कीजिए क्या आता है, कीजिए कीजिए कीजिए। स्क्रीन के ऊपर देखिए दोबारा से फिर आप 2 + 0 + 2 + 5 अगेन नंबर 9। अगला महाकुंभ कब आएगा वो भी स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिए। अगला महाकुंभ आने वाला है 2169, 2169 के अंदर फिर से दोबारा आएगा। फिर से टोटल करके देख लीजिए, 2 और 1 3, 3 6 9, 9 9 18 और फिर से नंबर 9 के ऊपर। अरे यहां कोई बात खत्म नहीं होने जा रही है। इससे जो पिछला महाकुंभ आया था 144 साल पहले, वो कब आया था वो भी स्क्रीन के ऊपर आप देखिए। वो आया था 1881 में, 1881। फिर से टोटल करके देखिए नंबर 9 के ऊपर। अब बहुत से लोग ऐसा कहेंगे ये अंक क्या होते हैं, क्या रखा है अंकों में? कुछ नहीं रखा अंकों में, सब अंधविश्वास है। अरे दोस्त, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये अंकों का वो खेल है, वो भाषा है। अगर आप जिंदगी के अंदर समझ पाए तो आप अपनी जिंदगी को एक नया रूप दे सकते हैं, अपनी क्षमताओं को आप पहचान सकते हैं, और जिंदगी के अंदर परमात्मा ने जो आपको क्षमताएं दी हैं उनको आगे बढ़ के आप ग्रैब कर सकते हैं और जिंदगी में नई जर्नी की तरफ आप जा सकते हैं। द पॉइंट विच आई वॉन्ट टू ड्राइव होम माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे का सारा लेखा जोखा देखें तो नंबर 9 के ऊपर ही घूम रहा है। फिर से रिपीट कर देता हूं, नंबर 9 का मतलब होता है जो आपका एपी साइकिल है 1 से लेके 9 तक का, क्योंकि नंबर तो 1 से लेके 9 तक ही होते हैं, 1 से लेके 9 तक ही होते हैं। तो जब ये पूरा एपी साइकिल घूमता है नंबर 1 से लेके 9 तक, तो दोबारा से आपको कहीं ना कहीं नंबर 1 की तरफ लेके चला जाता है। लेकिन नंबर 9 कहता है कि मैं पहले तेरा ऑडिट करूंगा, कर्मों का लेखा जोखा देखूंगा, और फिर बताऊंगा कि तेरा अगला साल पर्सनल ईयर 1 कैसा होने वाला है। चर्चा तो बड़ी लंबी है, बहुत ही गहरी है, लेकिन आज अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूं। द पॉइंट विच आई वांट टू प्रोजेक्ट इट माय डियर फ्रेंड्स, कि जो अंक होते हैं ये आपका पीछा कभी भी छोड़ने वाले नहीं। स्कूल में थे तो रोल नंबर था, वहां भी अंक थे। पैदा हुए थे तो भी डेट मंथ ईयर में अंक थे, आपके ड्राइवर से, आपके कंडक्टर से। जब आपकी मार्कशीट आती थी तभी भी आपकी परसेंटेज आती थी, तो वहां पर भी नंबर थे। घड़ी बांध के रखते हैं तो भी आपका नंबर है। पहली सैलरी आती है तो उसका भी कुछ नंबर होता है। जिस दिन आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं उसका भी नंबर होता है। अब आप ये देख लीजिए, आपने अंकों की भाषा को समझना है, नहीं समझना है, इस लैंग्वेज को जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते हैं, आई लीव अप टू यू। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी टू पेशेंटली माय डियर फ्रेंड्स। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। और अगले वीडियो में आपके साथ फिर एक नए रोचक तथ्य के साथ दोबारा से हाजिर होते हैं। टिल देन do take very good care of yourself and lead your life nothing less than king size। बोलते हैं